बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। आज का सेशन इस खुशखबरी से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि यूजीसी नेट क्या ये पूरा मामला है, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये जो नई 3 कैटेगरी आ गई है ये क्या है, इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आने वाले समय में जो सिलेबस चेंज होने वाला है, ऐसी तमाम चीजों पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इनमें से कोई सा भी आपका पेपर 2 है, राइट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बिगेस्ट कलेक्शन है अभी तक का, 2004 से लेकर 23 तक का सॉल्व पेपर का कलेक्शन हमने तैयार किया है, वो जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, अगर तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो चैनल से जरूर जुड़िए। आपका यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में बहुत नॉलेज बढ़ने वाला है। इतना कंटेंट हमने इस चैनल पर तैयार करके रखा हुआ है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट आता है आपके करियर से रिलेटेड या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। आपका जो भी डाउट है आप वहां पर लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, यूजीसी ने हाल ही में एक मीटिंग करी और उसका नोटिस कल ही आया है 27 मार्च को 2024 को। ये बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था, हर एक स्टेट अपना सेट कराता था, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता था अपनी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के एडमिशन के लिए, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है, नेट जो है ये आपको फैसिलिटी देगा कि आप किसी भी स्टेट का जो सेट होता था, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो स्किप कर दें। मतलब कि अगर आप एक बार नेट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप इंडिया के किसी भी स्टेट के सेट को स्किप कर सकते हैं। फिर आपको स्टेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंटरव्यू में एंटर कर सकते हैं। अब इंटरव्यू और आपके स्कोर में क्या रिलेशन रहने वाला है उस पर भी अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। ये नोटिस ये कह रहा है, जो नया नोटिस आया है, कि भाई अब आप अगर नेट दे देते हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और ये एप्लीकेबल रहेगा थ्रू आउट इंडिया। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट इसको नकार पाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि फिर ये कैटेगरी 1, 2, 3 है क्या और आप किस कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए, जो नोटिस आया है उसमें ये बताया गया है कि ये 3 कैटेगरी, अब आप जब फॉर्म भरेंगे तो इनमें से 3 आपके सामने 3 कैटेगरी होगी, इनमें से कोई भी एक कैटेगरी आप चूज कर पाएंगे, ठीक है। या तो आप वो स्टूडेंट होंगे जो जेआरएफ भी चाहता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी चाहता है और जो पीएचडी एडमिशन भी चाहता है। अब ये कैटेगरी 1 वाले जो बच्चे होंगे इनकी एज बहुत मैटर करेगी, क्योंकि एज जो है जेआरएफ एक पर्टिकुलर एज तक ही मिलता है। जनरल वालों के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है, एससी एसटी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज बताई गई है, ठीक है। तो कैटेगरी 1 जिन्हें तीनों चीज चाहिए, जिन्हें जेआरएफ भी चाहिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी चाहिए, जिनको पीएचडी भी करना है, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी करना है, ठीक है। कैटेगरी 2 वो लोग जिनकी जेआरएफ की एज निकल चुकी है, इनकी एज जा चुकी है, तो ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और पीएचडी के एडमिशन के लिए ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। फिर कैटेगरी 3 आती है जिसमें ना ही जेआरएफ चाहिए ना ही असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। हो सकता है किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप पहले से ही क्लियर करके रखा हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो सर्टिफिकेट होता है आपका, वो तो लाइफ लॉन्ग जो है वैलिड है ना। तो ये 2 कैटेगरी, मतलब कि आपको जेआरएफ भी नहीं चाहिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी नहीं चाहिए, तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए सिर्फ ये फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आपको कैटेगरी 3 चूज करना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो के दौरान आपके कैरियर से रिलेटेड, तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप
चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आपकी क्वेरी डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो ये 3 कैटेगरी जो है यूजीसी ने बताई है, आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं तो आप जो है वो कैटेगरी चूज करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट देने वाले हैं तो ये आपको हर साल देना होगा, है ना, हर साल देना होगा। मान लीजिए आपने 2024 में दिया, इसी साल से ये 3 कैटेगरी लागू हो जाएंगी। 2024 में दिया, आपने पास भी कर लिया, ओके, बट आप एडमिशन नहीं ले पाए किन्हीं कारणों से, फैमिली रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको 2025 में फिर से ये एग्जाम देनी होगी। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एक चीज और बताई है। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि हमें पीएचडी में जब एडमिशन लेना होता है तो एक तो हमें एग्जाम पास करनी होती है, प्लस हमारा फिर इंटरव्यू भी होता है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है कि पीएचडी में अगर आपको एडमिशन चाहिए, है ना, तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वालों के लिए 70% वेटेज जो है उनके टेस्ट स्कोर से लिया जाएगा और 30% वेटेज जो उनका इंटरव्यू होगा उससे लिया जाएगा। ये चीज यस और नो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो झंझट था कि बार बार हमें सेट एग्जाम देनी पड़ती थी, हमने नेट भी क्लियर कर रखा था पर कुछ स्टेट अलाउ नहीं कर रहे थे, तो अब आप बेधड़क जो है अपना नेट का सर्टिफिकेट ले जा करके कि हाँ भाई हम पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, जा करके डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। कुछ स्टेट अलाउ भी करती थी, कुछ नहीं करती थी, बट अब इसको यूनिवर्सलाइज किया जा रहा है कि हाँ भाई एक बार नेट दो और फिर जिस भी स्टेट में एडमिशन निकलेंगे पीएचडी के, आप वहां पर फॉर्म भर पाएंगे और डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ पाएंगे अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं। ओके जी, अब इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। देखिए दोस्तों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। उसमें जो बदलाव है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। ये जो कदम उठाया गया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एग्जाम, है ना, ये भी उसी का एक पार्ट है। अब हमारा जो सिलेबस की बात आती है कि भाई बदलाव तो हो रहे हैं और बदलाव बहुत बड़े बड़े बदलाव है। नेट के सिलेबस में भी जो है ये आशा की जा रही है कि इस बार इसमें भी चेंज आने वाला है और चेंज जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी चेंजेस होंगे। मतलब कि हमारा जो सिलेबस है वो एक वाइड एरिया को कवर करेगा, वाइड सब्जेक्ट्स उसमें आएंगे, अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं अब कि जिस तरह से नेट को यूनिवर्सलाइज किया जा रहा है उसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा, उसका जो है उसका लेवल भी इंक्रीज होने वाला है और साथ ही जो सिलेबस है उसको और थोड़ा हार्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो अभी हाल ही के न्यू अपडेट से निकल करके आ रही है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के काम आएगी। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।